नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द बुक टुक चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली किताबों के सारांश। आज हम बात करेंगे आत्म अनुशासन के जादू के बारे में, जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। यह किताब आपको दिखाएगी कि कैसे आत्म अनुशासन से आप अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं, अपनी आदतों को सुधार सकते हैं और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस किताब से हम क्या क्या सीख सकते हैं और कैसे आत्म अनुशासन को अपनाकर हम अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। प्रस्तावना: आत्म अनुशासन का जादू। आत्म अनुशासन एक ऐसा अद्वितीय गुण है जो किसी भी व्यक्ति के जीवन को दिशा और स्थिरता प्रदान करता है। यह न केवल हमारे मानसिक दृष्टिकोण को सशक्त बनाता है, बल्कि हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आत्म अनुशासन का मतलब है अपने विचारों, कार्यों और आदतों को नियंत्रित करना, ताकि हम अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रह सकें। यह किसी भी व्यक्ति की सफलता का वास्तविक रहस्य होता है, क्योंकि आत्म अनुशासन के बिना कोई भी व्यक्ति अपने सपनों को साकार नहीं कर सकता। इस गुण के माध्यम से हम अपने जीवन को एक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, जो हमें चुनौतियों से जूझने की ताकत देता है और हमारे व्यक्तित्व को अधिक सशक्त और प्रभावशाली बनाता है। आत्म अनुशासन हमें न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में सुधार करने की शक्ति देता है, बल्कि यह समाज और पेशेवर जीवन में भी हमें उत्कृष्टता की ओर ले जाता है। यह समय प्रबंधन, लक्ष्य निर्धारण और मानसिक स्थिति को नियंत्रित करने में मदद करता है। यह जीवन के हर पहलू को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और हमें सफलता की ओर प्रेरित करता है। आज के इस तेजी से बदलते हुए संसार में, जहां लुभावने विकल्प और प्रलोभन हमारे सामने होते हैं, वहां आत्म अनुशासन किसी व्यक्ति को अपने मार्ग पर कायम रखने का एक सशक्त उपकरण बन जाता है। खंड 1: आत्म अनुशासन और व्यक्तिगत सफलता। आत्म अनुशासन के बिना कोई भी व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच सकता। यह वह कुंजी है जो किसी भी व्यक्ति को सफलता की ओर अग्रसर करती है। व्यक्तिगत सफलता की राह में आत्म अनुशासन का पालन न केवल जरूरी है, बल्कि यह अनिवार्य है। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समय और प्रयास की आवश्यकता होती है, और बिना आत्म अनुशासन के यह दोनों चीजें सही दिशा में नहीं जा सकती। उदाहरण के रूप में, यदि कोई व्यक्ति अपने करियर में सफलता हासिल करना चाहता है, तो उसे अपने समय का सही उपयोग करने के लिए आत्म अनुशासन की आवश्यकता होती है। उसे सही समय पर काम करना, विलंब से बचना और अपने कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करना सीखना होगा। यदि वह किसी विशेष क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करना चाहता है, तो उसे निरंतर प्रयास करना होगा, अपने ज्ञान और कौशल को निरंतर बढ़ाना होगा। इसके लिए आत्म अनुशासन का पालन अनिवार्य होता है। आत्म अनुशासन जीवन के हर पहलू में सफलता पाने की कुंजी है, चाहे वह शारीरिक स्वास्थ्य हो, मानसिक स्थिति हो या सामाजिक जीवन। आत्म अनुशासन के बिना कोई भी क्षेत्र स्थिर नहीं रह सकता। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति फिटनेस में सुधार लाना चाहता है, तो उसे जिम जाने, सही आहार लेने और पर्याप्त नींद लेने के लिए आत्म अनुशासन की आवश्यकता होगी। ये सभी आदतें उसके दीर्घकालिक स्वास्थ्य और शरीर की स्थिति को प्रभावित करेंगी। बिना आत्म अनुशासन के वह व्यक्ति अपनी फिटनेस लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हो जाएगा। आत्म अनुशासन के साथ एक व्यक्ति अपनी कमजोरियों पर काबू पा सकता है और अपनी आदतों को बेहतर बना सकता है। यह मानसिक दृढ़ता को बढ़ाता है और व्यक्ति को यह सिखाता है कि असफलताएं केवल अस्थायी हैं और उन्हें पार किया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप, कोई व्यक्ति पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करना चाहता है, तो उसे निरंतर अध्ययन करने के लिए आत्म अनुशासन की आवश्यकता होगी। यह उसे समय पर अपनी पढ़ाई पूरी करने, रिवीजन करने और मानसिक दबाव को सही तरीके से संभालने में मदद करेगा। आत्म अनुशासन का अभ्यास व्यक्ति को भावनात्मक नियंत्रण भी सिखाता है। यह किसी भी चुनौतीपूर्ण स्थिति में संयम बनाए रखने और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। उदाहरण के रूप में, जब किसी व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, तो आत्म अनुशासन उसे धैर्य रखने और समस्या का समाधान शांतिपूर्वक ढूंढने में मदद करता है। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति अपने तनाव को कम कर सकता है और अपने जीवन को अधिक नियंत्रित कर सकता है। खंड 2: आत्म अनुशासन और सामाजिक प्रभाव। आत्म अनुशासन का समाज पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। एक व्यक्ति जब अपने जीवन में आत्म अनुशासन को अपनाता है,
तो वह न केवल अपनी सफलता की ओर बढ़ता है, बल्कि दूसरों के लिए भी एक आदर्श बनता है। यह समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का एक तरीका बन जाता है। उदाहरण के तौर पर एक शिक्षक या नेता जब आत्म अनुशासन का पालन करता है, तो वह अपने छात्रों या अनुयायियों को भी प्रेरित करता है। उसकी दिनचर्या, काम करने का तरीका और संघर्ष करने की क्षमता दूसरों के लिए एक मार्गदर्शन बनती है। समाज में जब आत्म अनुशासन का पालन किया जाता है, तो यह न केवल व्यक्तिगत सफलता को बढ़ावा देता है, बल्कि सामूहिक विकास भी संभव बनाता है। यह हमें एक साथ काम करने, समय का सही उपयोग करने और अपने लक्ष्यों को साझा करने की प्रेरणा देता है। इस प्रकार आत्म अनुशासन एक शक्तिशाली उपकरण बनकर समाज में सामूहिक सफलता की दिशा में योगदान करता है। निष्कर्ष: आत्म अनुशासन केवल एक व्यक्तिगत गुण नहीं है, बल्कि यह समाज के विकास, प्रगति और सफलता के लिए भी आवश्यक है। यह किसी भी व्यक्ति को उसके लक्ष्य की ओर मजबूती से बढ़ने की प्रेरणा देता है और उसे अपने जीवन में सही दिशा में मार्गदर्शन करता है। आत्म अनुशासन की शक्ति को समझकर हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। यह जीवन के हर पहलू में सफलता और संतुलन प्राप्त करने का एक अमूल्य साधन है। आत्म अनुशासन और असफलता। आत्म अनुशासन और असफलता का एक गहरा संबंध है। जहां आत्म अनुशासन सफलता के लिए आवश्यक है, वहीं यह असफलता को भी टालने में मदद करता है। अगर किसी व्यक्ति के पास आत्म अनुशासन है, तो वह अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहता है और रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती या विघ्न को पार करने के लिए तैयार रहता है। आत्म अनुशासन किसी भी कार्य में लगातार प्रयास करने की आदत को विकसित करता है, जो असफलताओं से बचने में मदद करता है। जब हम आत्म अनुशासन की कमी महसूस करते हैं, तो हमारे लक्ष्य से भटकने की संभावना बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, यदि एक व्यक्ति अपनी पढ़ाई में आलस्य करता है और नियमित रूप से अध्ययन नहीं करता, तो उसकी असफलता निश्चित हो सकती है। इसी प्रकार, अगर कोई व्यक्ति फिटनेस का ध्यान नहीं रखता और अनहेल्दी आदतों को छोड़ने में असमर्थ रहता है, तो उसका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। ये सभी असफलताएं असल में आत्म अनुशासन की कमी का परिणाम होती हैं। आत्म अनुशासन के माध्यम से हम असफलताओं से बचने के लिए सही निर्णय ले सकते हैं और किसी भी असफलता को एक सीखा हुआ अनुभव मानकर उससे सीख सकते हैं। यदि हम अपने जीवन में आत्म अनुशासन को लागू करें, तो हम न केवल असफलताओं से बच सकते हैं, बल्कि उन्हें एक कदम और आगे बढ़ने का अवसर भी बना सकते हैं। आत्म अनुशासन और चरित्र। आत्म अनुशासन और चरित्र का संबंध गहरा और अडिग है। आत्म अनुशासन हमारी इच्छा शक्ति और हमारी मानसिकता की माप होती है। यह किसी भी व्यक्ति के चरित्र का आधार बनता है, क्योंकि यह उसे अपनी आदतों, विचारों और कार्यों पर नियंत्रण रखने की ताकत देता है। यदि आत्म अनुशासन मजबूत है, तो व्यक्ति का चरित्र भी मजबूत और स्थिर होता है। यह व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में उच्च नैतिक मानकों को बनाए रखने में मदद करता है। आत्म अनुशासन हमें सही और गलत के बीच अंतर करने की क्षमता प्रदान करता है और हमें अपनी इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रण में रखने की शिक्षा देता है। जब हम अपने कार्यों को बिना किसी ललक के सही कारणों से करते हैं, तो यह हमारे चरित्र को और भी अधिक सम्मानजनक बनाता है। उदाहरण के तौर पर, एक व्यक्ति यदि अपने जीवन में लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, तो उसका चरित्र दूसरों के लिए एक आदर्श बन जाता है। इसके अलावा आत्म अनुशासन के बिना हम अपनी कमजोरियों से घिर सकते हैं और तात्कालिक इच्छाओं के सामने झुक सकते हैं, जो हमारे चरित्र को कमजोर कर सकती हैं। यदि हम अपनी आदतों पर नियंत्रण नहीं रखते, तो यह हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित कर सकता है और हमारी ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण जैसे गुणों को क्षति पहुंच सकती है। जब आत्म अनुशासन हमारे जीवन में होता है, तो हम न केवल अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम होते हैं, बल्कि हम अपनी मानसिकता को भी उच्चतम मानकों पर बनाए रखते हैं। यह हमारे चरित्र को मजबूत बनाता है और हमें आत्मसम्मान और आत्मविश्वास से भरपूर करता है। एक व्यक्ति का चरित्र तभी मजबूत हो सकता है जब वह आत्म अनुशासन को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाए। निष्कर्ष: आत्म अनुशासन और असफलता का सीधा संबंध है, क्योंकि यह सफलता की ओर मार्गदर्शन करता है और असफलताओं से बचने का एक प्रमुख साधन है। वहीं आत्म अनुशासन का व्यक्ति के चरित्र से भी गहरा संबंध है। यह हमें अपने आदर्शों, नैतिकता और विचारों को नियंत्रित करने की ताकत देता है, जिससे हमारा चरित्र मजबूत और सम्मानजनक बनता है।
आत्म अनुशासन हमारे जीवन में सफलता और चरित्र दोनों के लिए आवश्यक है। आत्म अनुशासन और उत्तरदायित्व। आत्म अनुशासन और उत्तरदायित्व एक दूसरे के पूरक हैं और किसी भी व्यक्ति के सफलता के रास्ते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब किसी व्यक्ति में आत्म अनुशासन होता है तो वह अपने कार्यों और निर्णयों के प्रति जिम्मेदार होता है। आत्म अनुशासन बिना किसी बाहरी दबाव के अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाने की क्षमता प्रदान करता है। यह व्यक्ति को यह समझने की शक्ति देता है कि जो भी कार्य या जिम्मेदारी उसे सौंपी जाती है, उसके परिणामों के लिए वह स्वयं जिम्मेदार है। उदाहरण के तौर पर, एक कर्मचारी जो अपने काम में आत्म अनुशासन का पालन करता है, वह समय पर अपने लक्ष्य को पूरा करता है और किसी भी प्रकार की देरी या गलती का उत्तरदायित्व खुद लेता है। यह उसकी निष्ठा और जिम्मेदारी को दर्शाता है। आत्म अनुशासन न केवल कार्यों में समय की पाबंदी लाता है, बल्कि यह व्यक्ति को यह समझने में भी मदद करता है कि उसकी गलतियों और फैसलों के परिणामों के लिए वह खुद जिम्मेदार है। जब हम आत्म अनुशासन का पालन करते हैं तो हम अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं और उन्हें प्राथमिकता देते हैं। ये गुण न केवल कार्यस्थल पर बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी महत्वपूर्ण है। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई व्यक्ति अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार है तो आत्म अनुशासन उसे यह सिखाता है कि उसे अपने परिवार के लिए समय देना और उनकी जरूरतों का ख्याल रखना चाहिए। इस प्रकार आत्म अनुशासन और उत्तरदायित्व एक दूसरे को मजबूत करते हैं और जीवन में सफलता की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। आत्म अनुशासन और लक्ष्य। आत्म अनुशासन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह व्यक्ति को अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध बनाए रखता है। कोई भी बड़ा लक्ष्य बिना आत्म अनुशासन के प्राप्त नहीं किया जा सकता। लक्ष्य तय करना और उन्हें प्राप्त करने के लिए योजनाएं बनाना आसान है, लेकिन उन योजनाओं को सही समय पर लागू करना और निरंतर प्रयास करना आत्म अनुशासन की मांग करता है। यह हमें अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार कार्य करने की प्रेरणा देता है और हमें अपने उद्देश्यों से भटकने से रोकता है। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी व्यक्ति का लक्ष्य फिटनेस हासिल करना है तो उसे जिम जाना, सही आहार का पालन करना और नियमित व्यायाम करना होगा। यह सब केवल आत्म अनुशासन के द्वारा संभव है। इसी तरह कोई भी व्यक्ति यदि अपनी शिक्षा के क्षेत्र में सफल होना चाहता है तो उसे नियमित अध्ययन और कठिन परिश्रम करना पड़ेगा और इसके लिए आत्म अनुशासन की आवश्यकता होगी। आत्म अनुशासन हमें किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सही दिशा में काम करने का सामर्थ्य प्रदान करता है। यह हमें एक ठोस दृष्टिकोण और मानसिक दृढ़ता देता है ताकि हम अपनी योजनाओं को क्रियान्वित कर सकें और उन्हें पूरा कर सकें। जब आत्म अनुशासन हमारे जीवन में होता है तो हम अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों की ओर लगातार बढ़ते रहते हैं, भले ही राह में कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो। आत्म अनुशासन के बिना हम अपने लक्ष्यों से भटक सकते हैं और तात्कालिक सुखों के पीछे भाग सकते हैं, जो हमें लंबे समय में कोई ठोस सफलता नहीं देंगे। लेकिन जब हम आत्म अनुशासन को जीवन में अपनाते हैं तो हम उन लक्ष्यों की ओर बिना किसी रुकावट के बढ़ते जाते हैं और उन्हें हासिल करते हैं। निष्कर्ष: आत्म अनुशासन और उत्तरदायित्व और आत्म अनुशासन और लक्ष्य दोनों ही एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और किसी भी व्यक्ति के सफलता की कुंजी है। आत्म अनुशासन व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारियों का पालन करने और अपने लक्ष्यों की ओर निरंतर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यह किसी भी कार्य में स्थिरता, मेहनत और समर्पण लाता है, जिससे हम न केवल अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकते हैं बल्कि अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को भी प्राप्त कर सकते हैं। आत्म अनुशासन न केवल व्यक्तिगत जीवन में सफलता लाता है बल्कि यह हमें एक जिम्मेदार और अनुशासित व्यक्तित्व भी प्रदान करता है। आत्म अनुशासन और उत्कृष्टता का गहरा संबंध है, क्योंकि उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास और समर्पण की आवश्यकता होती है और यह दोनों केवल आत्म अनुशासन से ही संभव है। उत्कृष्टता का अर्थ सिर्फ सफलता से नहीं है, बल्कि यह उच्चतम मानकों को प्राप्त करने, गुणवत्ता को प्राथमिकता देने और निरंतर सुधार की ओर बढ़ने का नाम है। बिना आत्म अनुशासन के किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करना असंभव है। जब एक व्यक्ति आत्म अनुशासन का पालन करता है तो वह अपने लक्ष्यों की दिशा में लगातार कार्य करता है, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आएं। आत्म अनुशासन के द्वारा वह अपनी गलतियों से सीखता है, अपनी कमियों को सुधारता है और निरंतर अपनी क्षमताओं को बेहतर बनाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई संगीतज्ञ अपनी कला में उत्कृष्टता हासिल करना चाहता है तो उसे रोज अभ्यास करने, नए तरीके सीखने और अपनी सीमाओं को चुनौती देने की आवश्यकता होगी।
ये सब केवल आत्म अनुशासन के माध्यम से ही संभव है। आत्म अनुशासन हमें यह सिखाता है कि सफलता और उत्कृष्टता केवल तात्कालिक खुशियों और आराम से नहीं आती, बल्कि यह कठिन मेहनत, लगन और निरंतर प्रयास का परिणाम है। जो व्यक्ति आत्म अनुशासन का पालन करता है वह हर दिन अपने काम को अधिक बेहतर बनाने की कोशिश करता है, जिससे वह किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार आत्म अनुशासन और उत्कृष्टता दोनों एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं। आत्म अनुशासन और साहस। आत्म अनुशासन और साहस का भी गहरा संबंध है, क्योंकि जब हम आत्म अनुशासन का पालन करते हैं तो हमें कठिनाइयों का सामना करते हुए साहस और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। साहस केवल शारीरिक साहस नहीं है, बल्कि यह मानसिक साहस और आत्मविश्वास का भी हिस्सा है। जब हमें अपनी आदतों और मानसिकता को नियंत्रित करने की चुनौती का सामना करना पड़ता है, तो हमें अपने भीतर साहस की आवश्यकता होती है, ताकि हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकें। आत्म अनुशासन का पालन करते हुए हमें कई बार असुविधाओं और असफलताओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में साहस हमारी मदद करता है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति अपनी फिटनेस के लिए संघर्ष कर रहा है और उसे नियमित रूप से जिम जाना है, तो कभी-कभी वह थकान और आलस्य का सामना करेगा। लेकिन यदि उसके पास आत्म अनुशासन और साहस है, तो वह इन असुविधाओं को पार करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहेगा। इसी तरह जीवन के कई क्षेत्रों में आत्म अनुशासन और साहस हमें विफलताओं से उबरने और अपनी दिशा में आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। साहस हमें यह समझने में मदद करता है कि रास्ते में आने वाली कठिनाइयां अस्थायी हैं और हमें इनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। जब हम आत्म अनुशासन का पालन करते हैं तो हमें अपने डर और कमजोरियों का सामना करने के लिए साहस का सहारा लेना होता है। साहस से हम कठिन कार्यों को पूरा कर सकते हैं और आत्म अनुशासन की प्रक्रिया को आसानी से स्वीकार कर सकते हैं। निष्कर्ष: आत्म अनुशासन और उत्कृष्टता, आत्म अनुशासन और साहस दोनों ही सफलता और व्यक्तिगत विकास की कुंजी हैं। आत्म अनुशासन के बिना हम उत्कृष्टता प्राप्त नहीं कर सकते और साहस के बिना हम आत्म अनुशासन को लागू नहीं कर सकते। दोनों गुण हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने, किसी भी कठिनाई से उबरने और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाने के लिए आवश्यक होते हैं। आत्म अनुशासन और साहस एक व्यक्ति को न केवल उसकी सीमाओं से बाहर निकलने की प्रेरणा देते हैं, बल्कि उसे अपने भीतर की असल शक्ति और क्षमता को पहचानने का अवसर भी प्रदान करते हैं। आत्म अनुशासन और लग्न। आत्म अनुशासन और लग्न के बीच एक अटूट संबंध है। आत्म अनुशासन वह शक्ति है जो हमें हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करने की क्षमता देती है, जबकि लग्न वह जुनून है जो हमें उस रास्ते पर लगातार प्रेरित करता है। जब आत्म अनुशासन और लग्न एक साथ होते हैं तो कोई भी कार्य असंभव नहीं रहता। आत्म अनुशासन हमें हमारे कार्यों को सही तरीके से, समय पर और निरंतरता के साथ करने का अनुशासन सिखाता है, जबकि लग्न हमें किसी कार्य में दिलचस्पी और समर्पण बनाए रखने की शक्ति देता है। किसी भी कार्य में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए लग्न और आत्म अनुशासन का संयोजन आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए, एक कलाकार को अपनी कला में मास्टर बनने के लिए न केवल आत्म अनुशासन की आवश्यकता होती है ताकि वह रोज अभ्यास करे, बल्कि उसे अपनी कला के प्रति गहरी लगन भी होनी चाहिए ताकि वह अपनी सीमाओं को चुनौती दे और हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करे। जब व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति आत्म अनुशासन और लग्न दोनों से प्रेरित होता है तो उसे अपनी यात्रा में आने वाली कठिनाइयों से डर नहीं लगता। वह अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ और समर्पित रहता है और उसकी मेहनत कभी निष्फल नहीं जाती। लग्न और आत्म अनुशासन का मेल किसी भी कार्य को संभव बनाता है और उसे समय से पहले प्राप्त करने की दिशा में मदद करता है। आत्म अनुशासन में व्यवसाय, बिक्री और आर्थिक क्षेत्र। व्यवसाय, बिक्री और आर्थिक क्षेत्र में आत्म अनुशासन का महत्व अत्यधिक है। इन क्षेत्रों में सफलता के लिए केवल अच्छे विचार या योजनाएं ही नहीं, बल्कि आत्म अनुशासन की भी आवश्यकता होती है। व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए न केवल सही निर्णय लेने की क्षमता चाहिए, बल्कि उन निर्णयों को सही तरीके से लागू करने के लिए आत्म अनुशासन भी अनिवार्य है। यह व्यावसायिक सफलता के मार्ग में आने वाली कई बाधाओं और कठिनाइयों को पार करने के लिए आवश्यक है। सप्लाई चेन, वित्तीय प्रबंधन, ग्राहक सेवा, बिक्री रणनीतियां, इन सभी कार्यों में आत्म अनुशासन का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। व्यावसायिक क्षेत्र में आत्म अनुशासन हमें अपनी योजनाओं को सही समय पर लागू करने, लक्ष्यों को प्राप्त करने
और किसी भी प्रकार के व्यवधान या आलस्य से बचने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, यदि एक कंपनी की बिक्री टीम को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आत्म अनुशासन के साथ काम करना है, तो उन्हें न केवल अपने ग्राहकों के साथ नियमित संपर्क बनाए रखना होगा, बल्कि अपनी रणनीतियों का पालन करते हुए अपने कार्यों में उत्कृष्टता लानी होगी। आर्थिक क्षेत्र में आत्म अनुशासन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। निवेशकों को अपनी वित्तीय रणनीतियों को लागू करते समय आत्म अनुशासन की आवश्यकता होती है, ताकि वे अति जोश या घबराहट में आकर गलत निर्णय न लें। उदाहरण के लिए, एक निवेशक को लॉन्ग टर्म निवेश की योजना पर टिके रहना होता है। भले ही छोटे छोटे उतार चढ़ाव के कारण उसे धैर्य बनाए रखने में कठिनाई हो। इसके लिए आत्म अनुशासन और आत्म नियंत्रण की आवश्यकता होती है। आत्म अनुशासन और काम धंधा। आत्म अनुशासन और काम धंधे में सफलता का सीधा संबंध है। यदि कोई व्यक्ति अपने व्यवसाय या काम में आत्म अनुशासन का पालन करता है, तो उसे न केवल अपने कार्यों को समय पर पूरा करने में मदद मिलती है, बल्कि यह उसे अपने काम में बेहतर परिणाम भी हासिल करने की दिशा में मार्गदर्शन करता है। आत्म अनुशासन से एक व्यक्ति अपने कार्यों को प्राथमिकता दे सकता है, समय का सही प्रबंधन कर सकता है और अपनी कार्य क्षमता को बढ़ा सकता है। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई व्यक्ति अपना खुद का व्यवसाय चला रहा है, तो उसे अपनी योजनाओं को व्यवस्थित रूप से लागू करने के लिए आत्म अनुशासन की आवश्यकता होती है। व्यवसाय में हर दिन नए अवसर और चुनौतियां सामने आती हैं, और यह आत्म अनुशासन ही है जो व्यक्ति को लगातार सक्रिय और प्रेरित रखता है। किसी भी कार्य को प्राथमिकता देने और समय सीमा के भीतर उसे पूरा करने की क्षमता व्यवसाय में सफलता की कुंजी होती है, और यह सब आत्म अनुशासन से संभव है। आत्म अनुशासन काम धंधे में एक संरचना और क्रम स्थापित करता है, जिससे व्यवसाय या पेशेवर कार्यों में स्थिरता बनी रहती है। यह किसी भी कार्य में लापरवाही, विलंब और निष्क्रियता को दूर करता है, जिससे परिणाम स्थिर और बेहतर होते हैं। काम में आत्म अनुशासन व्यक्ति को न केवल अपने वर्तमान कर्तव्यों के प्रति जिम्मेदार बनाता है, बल्कि यह उसे अपने भविष्य के लक्ष्यों के लिए तैयार भी करता है। निष्कर्ष: आत्म अनुशासन व्यवसाय, बिक्री, आर्थिक क्षेत्र और काम धंधे में सफलता की नींव है। यह हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने, योजनाओं को सही तरीके से लागू करने और रास्ते में आने वाली बाधाओं का सामना करने की ताकत देता है। आत्म अनुशासन से न केवल व्यक्तिगत कार्यों में सुधार होता है, बल्कि यह व्यवसाय और आर्थिक क्षेत्र में स्थिरता और सफलता का आधार भी बनता है। जब आत्म अनुशासन को सही तरीके से लागू किया जाता है, तो यह किसी भी व्यवसाय या काम में उत्कृष्टता और दीर्घकालिक सफलता की ओर मार्गदर्शन करता है। आत्म अनुशासन और नेतृत्व। आत्म अनुशासन और नेतृत्व के बीच गहरा संबंध है, क्योंकि एक नेता को अपनी टीम को प्रभावी तरीके से मार्गदर्शन करने के लिए स्वयं में आत्म अनुशासन की आवश्यकता होती है। एक नेता का कार्य केवल निर्देश देना नहीं होता, बल्कि उसे अपने आचरण और कार्यों से अपनी टीम को प्रेरित भी करना होता है। आत्म अनुशासन एक नेता को अपने विचारों, कार्यों और व्यवहारों पर नियंत्रण रखने में मदद करता है, ताकि वह एक आदर्श उदाहरण बन सके। जब एक नेता आत्म अनुशासन का पालन करता है, तो वह अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करता है, समय का प्रबंधन करता है और अपने कार्यों को जिम्मेदारी से निभाता है। यह उसके नेतृत्व की गुणवत्ता को बढ़ाता है, क्योंकि टीम के सदस्य ऐसे नेता से प्रभावित होते हैं जो अपने कार्यों के प्रति ईमानदार और प्रतिबद्ध होता है। आत्म अनुशासन से एक नेता को अनुशासन और संगठन में मदद मिलती है, जो टीम को प्रेरित करता है और काम की गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है। इसके अलावा आत्म अनुशासन से एक नेता को कठिन परिस्थितियों में संयम बनाए रखने, फैसले लेने में धैर्य दिखाने और चुनौतीपूर्ण समय में टीम को प्रेरित करने की क्षमता मिलती है। ये सभी गुण किसी भी नेता के लिए आवश्यक होते हैं, ताकि वह अपनी टीम को सही दिशा में मार्गदर्शन कर सके। इसलिए आत्म अनुशासन न केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह एक प्रभावी और प्रेरणादायक नेता बनने की कुंजी भी है। आत्म अनुशासन और व्यवसाय में आत्म अनुशासन का महत्व अत्यधिक है, क्योंकि व्यापारिक सफलता न केवल अच्छे विचारों और रणनीतियों पर निर्भर करती है, बल्कि उन विचारों को सही तरीके से लागू करने की प्रक्रिया में भी आत्म अनुशासन आवश्यक है। एक सफल व्यवसायी को अपने समय का प्रबंधन करना होता है, अपनी प्राथमिकताओं का निर्धारण करना होता है और निरंतर अपने लक्ष्यों की दिशा में कार्य करना होता है। आत्म अनुशासन व्यवसाय में सफलता पाने के लिए आवश्यक सभी गुणों का पोषण करता है।
व्यवसाय में आत्म अनुशासन का पालन करने से एक व्यक्ति को अपने कार्यों को नियमित रूप से और बिना किसी विलंब के पूरा करने में मदद मिलती है। इससे न केवल कार्यों में गति आती है, बल्कि यह व्यवसाय में दक्षता और संगठन में सुधार लाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई उद्यमी अपने व्यवसाय की योजना को लागू करते समय आत्म अनुशासन का पालन करता है, तो वह समय पर निर्णय लेने, सही निवेश करने और ग्राहकों के साथ सटीक संपर्क बनाए रखने में सक्षम होता है। आत्म अनुशासन से व्यवसाय में स्थिरता और दीर्घकालिक सफलता की प्राप्ति भी सुनिश्चित होती है। यह किसी भी व्यवसाय को संकुचन और मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित रखने, योजनाओं को सही तरीके से लागू करने और लचीलापन दिखाने में सक्षम बनाता है। एक व्यवसायी को अपने कार्यों के प्रति जवाबदेह और प्रतिबद्ध होना चाहिए, ताकि वह अपने व्यवसाय को सही दिशा में आगे बढ़ा सके। इसके अतिरिक्त आत्म अनुशासन किसी भी व्यापारिक निर्णय में आत्म नियंत्रण बनाए रखने में मदद करता है, जिससे वह कोई भी निर्णय अत्यधिक भावनाओं या तात्कालिक परिस्थितियों के आधार पर न ले। यह दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने में मदद करता है, जो किसी भी व्यवसाय के लिए सफलता की कुंजी है। निष्कर्ष, आत्म अनुशासन और नेतृत्व दोनों ही सफलता और व्यक्तिगत विकास की कुंजी हैं। आत्म अनुशासन से एक नेता अपनी टीम को प्रभावी रूप से मार्गदर्शन कर सकता है और अपने कार्यों से प्रेरणा दे सकता है, जबकि व्यवसाय में आत्म अनुशासन सफलता पाने और दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने का आधार है। दोनों क्षेत्रों में आत्म अनुशासन से न केवल कार्यों में गुणवत्ता आती है, बल्कि यह सफलता की दिशा में निरंतर प्रयास करने की प्रेरणा भी देता है। इसलिए आत्म अनुशासन न केवल व्यक्तिगत जीवन में, बल्कि पेशेवर और व्यावसायिक जीवन में भी अनिवार्य है। आत्म अनुशासन और विक्रय क्षेत्र में आत्म अनुशासन का महत्व अत्यधिक है, क्योंकि यह किसी विक्रेता को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने, समय का सही प्रबंधन करने और ग्राहक संबंधों को मजबूत बनाने में मदद करता है। विक्रय में सफलता सिर्फ उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह इस पर भी निर्भर करती है कि विक्रेता कितने प्रतिबद्ध और आत्मनियंत्रित हैं। एक विक्रेता को अपनी योजनाओं को निरंतरता से लागू करना होता है, ग्राहकों के साथ सटीक संवाद बनाए रखना होता है और बाजार के परिवर्तनों के साथ सामंजस्य स्थापित करना होता है। आत्म अनुशासन विक्रय में यह सुनिश्चित करता है कि विक्रेता अपने कार्यों को प्राथमिकता देकर सही समय पर सही कदम उठाए। यह उन्हें निरंतर अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहने और बिक्री के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। आत्म अनुशासन का पालन करने से विक्रेता न केवल ग्राहकों के प्रति जिम्मेदार होता है, बल्कि वह अपने कार्यों में निरंतरता और गुणवत्ता भी बनाए रखता है। उदाहरण के लिए, एक विक्रेता को अपने समय का प्रबंधन करने में आत्म अनुशासन की आवश्यकता होती है, ताकि वह अपने ग्राहकों से समय पर संपर्क कर सके, बिक्री रणनीतियों का पालन कर सके और किसी भी संभावित विक्रय अवसर को न गंवाए। आत्म अनुशासन विक्रय में न केवल सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है, बल्कि यह विक्रेता को आत्मविश्वास और प्रेरणा भी प्रदान करता है। आत्म अनुशासन और धन। आत्म अनुशासन का धन के साथ एक गहरा संबंध है। धन को नियंत्रित और सहेजने के लिए व्यक्ति को आत्म अनुशासन की आवश्यकता होती है, क्योंकि केवल इच्छा शक्ति से व्यक्ति अपने वित्तीय लक्ष्यों को हासिल नहीं कर सकता। आत्म अनुशासन एक व्यक्ति को यह सिखाता है कि वह अपने खर्चों को नियंत्रित कैसे करे, अपने निवेशों को सही दिशा में लगाए और अपने वित्तीय लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करे। जब व्यक्ति आत्म अनुशासन का पालन करता है, तो वह आवेगपूर्ण खर्चों से बचता है और अपने धन का सदुपयोग करता है। वह अपनी वित्तीय स्थिति का जायजा लेता है, बजट बनाता है और अपनी बचत बढ़ाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करता है। इससे उसे आर्थिक सुरक्षा मिलती है और वह अपने भविष्य के लिए धन संचित करने में सक्षम होता है। आत्म अनुशासन के बिना व्यक्ति अपनी इच्छाओं के पीछे दौड़ता है, जिससे वह अपने वित्तीय लक्ष्यों से दूर चला जाता है। आत्म अनुशासन का पालन करके व्यक्ति निवेश की योजनाओं का पालन करता है, अपने पैसे को सही जगह पर निवेश करता है और दीर्घकालिक लाभ की दिशा में काम करता है। यह केवल पैसों की बचत नहीं, बल्कि भविष्य में वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो नियमित रूप से अपनी आय का एक हिस्सा बचत के रूप में अलग करता है, वह समय के साथ एक संपन्न और वित्तीय रूप से स्वतंत्र जीवन जीने में सक्षम होता है। आत्म अनुशासन और धन का संबंध यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति न केवल अपनी वर्तमान स्थिति में संतुष्ट होता है,
बल्कि वह भविष्य के लिए एक मजबूत वित्तीय आधार भी तैयार करता है। धन से संबंधित निर्णयों में आत्म अनुशासन व्यक्ति को न केवल बेहतर वित्तीय निर्णय लेने में सक्षम बनाता है, बल्कि यह उसे अपने लक्ष्य के प्रति संकल्पित रहने के लिए भी प्रेरित करता है। निष्कर्ष, आत्म अनुशासन विक्रय और धन दोनों में सफलता की कुंजी है। विक्रय में आत्म अनुशासन विक्रेता को निरंतरता, प्रतिबद्धता और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, जिससे वह अपने बिक्री लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। वहीं धन के प्रबंधन में आत्म अनुशासन यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति अपनी वित्तीय स्थिति को नियंत्रित करे, बचत करे और निवेश के माध्यम से अपने भविष्य को सुरक्षित बनाए। आत्म अनुशासन से न केवल व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में सफलता मिलती है, बल्कि यह व्यक्ति को अपने वित्तीय लक्ष्यों की दिशा में निरंतर प्रेरित और मार्गदर्शन भी करता है। आत्म अनुशासन और समय प्रबंधन। आत्म अनुशासन और समय प्रबंधन एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि समय की सही तरीके से उपयोग करने के लिए आत्म अनुशासन की आवश्यकता होती है। जीवन में समय सबसे मूल्यवान संसाधन है और इसे सही तरीके से प्रबंधित करना किसी भी व्यक्ति की सफलता का आधार है। आत्म अनुशासन के बिना व्यक्ति समय का सही उपयोग नहीं कर पाता और अक्सर कार्यों में विलंब करता है, जिसके परिणाम स्वरूप लक्ष्य प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न होती है। समय प्रबंधन का मतलब सिर्फ कार्यों को सूचीबद्ध करना नहीं होता, बल्कि यह सुनिश्चित करना होता है कि हम उन कार्यों को प्राथमिकता दे रहे हैं जो हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। आत्म अनुशासन का पालन करने से व्यक्ति को यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि वह अपने समय का सदुपयोग करता है और बिना किसी विचलन के अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है। यह उसे कार्यों में दक्षता, उत्पादकता और संतुष्टि प्रदान करता है। समय का सही प्रबंधन एक व्यक्ति को अपने लक्ष्य की दिशा में निरंतर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जब व्यक्ति आत्म अनुशासन का पालन करता है, तो वह समय का प्रबंधन करता है, कार्यों को प्राथमिकता देता है और समय की सीमाओं के भीतर अपना कार्य पूरा करता है। यह उसे हर कार्य में उत्कृष्टता हासिल करने का अवसर प्रदान करता है और उसे समय से संबंधित किसी भी प्रकार की चिंता से मुक्त करता है। आत्म अनुशासन और संकटना। आत्म अनुशासन और संकट का सामना करना एक व्यक्ति की मानसिक दृढ़ता और संकटों से निपटने की क्षमता से जुड़ा होता है। जीवन में कई बार कठिन परिस्थितियां आती हैं जिनसे निपटना सरल नहीं होता, लेकिन आत्म अनुशासन एक व्यक्ति को ऐसी परिस्थितियों में अपनी सोच और कार्यों को नियंत्रित रखने में मदद करता है। यह उसे अपनी भावनाओं पर काबू रखने, संयम बनाए रखने और अपनी मानसिक स्थिति को स्थिर रखने में मदद करता है। जब संकट आता है तो अधिकतर लोग घबराहट में आकर त्वरित निर्णय लेने की कोशिश करते हैं, जो बाद में गलत साबित हो सकते हैं। आत्म अनुशासन ऐसे समय में व्यक्ति को शांत रहने और विचार पूर्वक निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करता है। यह व्यक्ति को अपने उद्देश्य और प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता देता है, जिससे वह संकट के समय में भी सही दिशा में कदम बढ़ा सकता है। आत्म अनुशासन संकट की स्थिति में स्थिति का आकलन करने, तनाव को कम करने और समस्या को हल करने के लिए रणनीतिक तरीके से कार्य करने में मदद करता है। यह व्यक्ति को उत्साही, प्रेरित और मजबूत बनाए रखता है, ताकि वह समस्याओं का समाधान ढूंढ सके और जीवन की कठिनाइयों को पार कर सके। संकट के समय में आत्म अनुशासन व्यक्ति को किसी भी स्थिति का सामना करने की मानसिक और भावनात्मक शक्ति प्रदान करता है। निष्कर्ष, आत्म अनुशासन समय प्रबंधन और संकट के समय में कार्य करने के दृष्टिकोण को बेहतर बनाता है। यह व्यक्ति को अपने समय का सही उपयोग करने, कार्यों को प्राथमिकता देने और संकटों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए प्रेरित करता है। आत्म अनुशासन से न केवल कार्यों में सफलता मिलती है, बल्कि यह व्यक्ति को मानसिक दृढ़ता और संयम प्रदान करता है, जो जीवन के किसी भी चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करने में सहायक होता है। समय प्रबंधन और संकट से निपटने में आत्म अनुशासन की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जो किसी भी व्यक्ति को अपनी जीवन यात्रा में उत्कृष्टता प्राप्त करने की दिशा में मार्गदर्शन करता है। आत्म अनुशासन और आनंद। आत्म अनुशासन केवल कार्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के संदर्भ में महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह आनंद और मानसिक शांति को प्राप्त करने के लिए भी आवश्यक है। जब हम आत्म अनुशासन का पालन करते हैं, तो हम अपनी आदतों, भावनाओं और व्यवहारों को नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं, जो हमें जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने और आनंदपूर्ण जीवन जीने में मदद करता है।
आत्म अनुशासन से हम अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से पहचान सकते हैं और अपनी ऊर्जा को उन चीजों पर केंद्रित कर सकते हैं जो सचमुच हमें खुशी देती हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम अपने समय का प्रबंधन सही तरीके से करते हैं तो हम उन कार्यों में समय निवेश कर सकते हैं जो हमें मानसिक शांति और खुशी प्रदान करते हैं, जैसे शौक, परिवार के साथ समय बिताना या अपनी पसंदीदा गतिविधियों में शामिल होना। यह हमें यह भी सिखाता है कि अस्थायी सुख और तात्कालिक संतोष के बजाय दीर्घकालिक सुख को प्राथमिकता दें। जब हम आत्म अनुशासन के साथ अपने कार्यों को करते हैं तो हम उन प्रयासों में लगे रहते हैं जो हमारी दीर्घकालिक खुशी और संतोष को बढ़ावा देते हैं, जैसे आत्म विकास, सही निर्णय लेना और स्वस्थ जीवन शैली अपनाना। आत्म अनुशासन से जीवन में संतुलन आता है, जो अंततः आनंद और सुख के साथ जुड़ा होता है। आत्म अनुशासन और स्वास्थ्य। आत्म अनुशासन का स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है। एक स्वस्थ जीवन शैली के लिए सही आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और मानसिक शांति की आवश्यकता होती है। आत्म अनुशासन व्यक्ति को इन सभी बातों का पालन करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे वह अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकता है। आत्म अनुशासन से व्यक्ति अपने स्वास्थ्य संबंधी आदतों को नियंत्रित करता है, जैसे संतुलित आहार लेना, जंक फूड से बचना, शराब और धूम्रपान से दूरी बनाना और समय पर सोना। नियमित व्यायाम और मानसिक स्वास्थ्य के लिए ध्यान या योग जैसी आदतें भी आत्म अनुशासन का परिणाम हो सकती हैं। जब हम इन आदतों को अपनाते हैं तो हमें शारीरिक और मानसिक रूप से बेहतर महसूस होता है, जिससे हमारी ऊर्जा और कार्यक्षमता बढ़ती है। इसके अलावा आत्म अनुशासन से व्यक्ति अपने तनाव और चिंता को भी नियंत्रित कर सकता है। नियमित रूप से ध्यान या मानसिक शांति के अभ्यास से न केवल मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, बल्कि यह शारीरिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। जब शरीर और मन संतुलित होते हैं तो व्यक्ति अधिक खुशहाल और स्वस्थ जीवन जीने में सक्षम होता है। आत्म अनुशासन से व्यक्ति अपने जीवन में न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखता है, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देता है। यह जीवन को संतुलित और आनंदमय बनाता है, जो अंततः सुखी जीवन की ओर मार्गदर्शन करता है। निष्कर्ष, आत्म अनुशासन का प्रभाव हमारे जीवन के हर पहलू में देखा जा सकता है, विशेष रूप से आनंद और स्वास्थ्य के संदर्भ में। आत्म अनुशासन हमें संतुलित जीवन जीने, मानसिक शांति पाने और दीर्घकालिक सुख प्राप्त करने में मदद करता है। साथ ही यह हमें अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने और जीवन शैली को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है। आत्म अनुशासन से व्यक्ति मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार के स्वास्थ्य में सुधार करता है, जिससे वह अपने जीवन को सुखमय और सार्थक बना सकता है। आत्म अनुशासन से सुखी जीवन की दिशा में एक मजबूत और स्थिर कदम उठाया जा सकता है। आत्म अनुशासन और शारीरिक चस्ती। आत्म अनुशासन और शारीरिक चस्ती का सीधा संबंध है। जब व्यक्ति आत्म अनुशासन का पालन करता है तो वह अपनी शारीरिक गतिविधियों और फिटनेस के लक्ष्यों को सही तरीके से पूरा करने में सक्षम होता है। शारीरिक चस्ती सिर्फ अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह मानसिक और भावनात्मक स्थिति को भी बेहतर बनाती है। शारीरिक चस्ती को बनाए रखने के लिए नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, पर्याप्त नींद और मानसिक शांति की आवश्यकता होती है, और यह सभी कार्य आत्म अनुशासन से संभव हो पाते हैं। आत्म अनुशासन से व्यक्ति अपने शारीरिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देता है और अपने जीवन में स्वस्थ आदतों को शामिल करता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो नियमित रूप से व्यायाम करता है अपनी शारीरिक शक्ति और सहन शक्ति को बढ़ाता है। यही नहीं, आत्म अनुशासन से उसे सही आहार और स्वस्थ जीवन शैली का पालन करने के लिए प्रेरणा मिलती है, जिससे वह शारीरिक रूप से चुस्त और तंदुरुस्त रहता है। जब व्यक्ति आत्म अनुशासन से अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ख्याल रखता है तो उसका मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। नियमित शारीरिक गतिविधि से शरीर में एंडोर्फिन, खुशी के हार्मोन का स्तर बढ़ता है, जिससे मानसिक स्थिति में भी सुधार होता है। इससे मानसिक स्पष्टता, आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण में वृद्धि होती है। शारीरिक चस्ती व्यक्ति को न केवल शारीरिक रूप से मजबूत बनाती है, बल्कि उसकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति भी सुधारती है। आत्म अनुशासन और जीवन की गुणवत्ता। आत्म अनुशासन जीवन की गुणवत्ता को सुधारने के लिए अत्यधिक आवश्यक है। जीवन में स्थिरता, सफलता और संतोष पाने के लिए व्यक्ति को
आत्म अनुशासन का पालन करना होता है। यह व्यक्ति को अपने कार्यों, विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखने की शक्ति प्रदान करता है, जिससे वह अपने जीवन को एक दिशा और उद्देश्य के साथ जी सकता है। आत्म अनुशासन से व्यक्ति अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफलता प्राप्त करने में सक्षम होता है। यह उसे अपने लक्ष्यों को निर्धारित करने, सही निर्णय लेने और अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार समय प्रबंधित करने में मदद करता है। इसके अलावा आत्म अनुशासन से व्यक्ति अपने रिश्तों और सामाजिक जीवन में भी संतुलन बनाए रखता है। एक व्यक्ति जो आत्म अनुशासन का पालन करता है, वह अपने जीवन के हर पहलू में सकारात्मक बदलाव लाता है। वह अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखता है, समय का सही उपयोग करता है, अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करता है और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करता है। यह सब मिलकर जीवन की गुणवत्ता को सुधारता है और व्यक्ति को एक सुखमय और संतोषजनक जीवन जीने में मदद करता है। आत्म अनुशासन से व्यक्ति अपने जीवन में चुनौतियों का सामना करने, तनाव और चिंता को कम करने और मानसिक शांति प्राप्त करने में सक्षम होता है। यह उसे अपने उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर प्रेरित करता है और उसे जीवन के प्रत्येक क्षण का पूरी तरह से आनंद लेने की क्षमता प्रदान करता है। निष्कर्ष, आत्म अनुशासन शारीरिक चस्ती और जीवन की गुणवत्ता दोनों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाता है और व्यक्ति को अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रेरित करता है। आत्म अनुशासन के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख सकता है और उसे सुधार सकता है, जिससे वह जीवन में स्थिरता, सफलता और संतोष प्राप्त कर सकता है। यह जीवन को संतुलित और सार्थक बनाने का एक शक्तिशाली उपकरण है। आत्म अनुशासन और संतान। आत्म अनुशासन का प्रभाव संतान पर भी गहरा होता है, क्योंकि माता-पिता और परिवार के सदस्य बच्चे के जीवन में आदर्श होते हैं। जब माता-पिता अपने जीवन में आत्म अनुशासन का पालन करते हैं, तो वे बच्चों को अनुशासन की सही समझ और महत्व सिखा सकते हैं। यह बच्चों को उनके अपने जीवन में आत्म अनुशासन अपनाने के लिए प्रेरित करता है, जिससे वे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में बेहतर निर्णय ले पाते हैं। आत्म अनुशासन बच्चों को समय प्रबंधन, जिम्मेदारी और अनुशासन सिखाने में मदद करता है। इससे बच्चों को अपनी पढ़ाई, खेल और सामाजिक गतिविधियों में सही संतुलन बनाए रखने की आदत पड़ती है। इसके अलावा आत्म अनुशासन बच्चों में आत्मविश्वास और आत्मनियंत्रण का विकास करता है, जो उनके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। माता-पिता द्वारा आत्म अनुशासन का पालन करने से बच्चों में अनुशासन की भावना विकसित होती है और वे खुद को एक जिम्मेदार और उद्देश्यपूर्ण व्यक्ति के रूप में महसूस करते हैं। इस प्रकार आत्म अनुशासन बच्चों के जीवन को सकारात्मक दिशा में प्रभावित करता है और उनकी सफलता की नींव रखता है। आत्म अनुशासन और मित्रता। आत्म अनुशासन का मित्रता पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अच्छे और सशक्त मित्रता संबंधों के लिए आवश्यक है कि हम अपनी भावनाओं, विचारों और कार्यों को नियंत्रित करें और अपने मित्रों के साथ ईमानदारी और सम्मान के साथ पेश आएं। आत्म अनुशासन हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी भावनाओं पर काबू पाना चाहिए और मित्रों के साथ सकारात्मक और सहयोगपूर्ण संबंध बनाए रखने चाहिए। जब हम आत्म अनुशासन के साथ अपने व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, तो हम अधिक समझदार और सहनशील बनते हैं, जिससे हमारी मित्रता अधिक मजबूत और स्थिर होती है। आत्म अनुशासन का पालन करने से हम उन रिश्तों को प्राथमिकता देते हैं जो हमारे लिए सार्थक होते हैं और हमें खुशी प्रदान करते हैं। यह हमें अपने मित्रों के साथ समय बिताने, उनकी मदद करने और उनके साथ जीवन की कठिनाइयों का सामना करने में सक्षम बनाता है। आत्म अनुशासन से व्यक्ति अपने मित्रों के साथ उचित संतुलन बनाए रखता है, जिससे वे आपसी विश्वास और समझ को बढ़ाते हैं। इस प्रकार आत्म अनुशासन दोस्ती को और भी अधिक स्वस्थ और सकारात्मक बनाता है। आत्म अनुशासन और मानसिक शांति। आत्म अनुशासन मानसिक शांति के लिए एक आवश्यक तत्व है। जब हम अपनी सोच और भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं, तो हम मानसिक शांति की ओर बढ़ते हैं। आत्म अनुशासन से व्यक्ति अपने मन को व्यवस्थित और शांत रखने में सक्षम होता है, जिससे तनाव, चिंता और अव्यक्त भावनाओं से मुक्ति मिलती है। मानसिक शांति को प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि हम अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखें और नकारात्मकता से बचें। आत्म अनुशासन हमें यह सिखाता है कि हमें जीवन के उतार चढ़ावों से विचलित नहीं होना चाहिए और हमें शांति बनाए रखने के लिए मानसिक अनुशासन का पालन करना चाहिए।
आत्म अनुशासन से व्यक्ति अपनी भावनाओं और विचारों को संतुलित रखता है, जिससे वह जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकता है और मानसिक शांति को बनाए रख सकता है। यह व्यक्ति को आत्म संयम और आत्म नियंत्रण की शक्ति प्रदान करता है, जो उसकी मानसिक स्थिति को स्थिर और शांतिपूर्ण बनाता है। निष्कर्ष, आत्म अनुशासन संतान, मित्रता और मानसिक शांति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह न केवल हमारे व्यक्तिगत विकास में मदद करता है, बल्कि हमारे रिश्तों और मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है। आत्म अनुशासन के माध्यम से हम अपने जीवन को अधिक संतुलित और सकारात्मक बना सकते हैं, जो हमें एक खुशहाल और सफल जीवन जीने में मदद करता है। अब आपने जाना कि आत्म अनुशासन न केवल व्यक्तिगत सफलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि यह हमारी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जीवन की गुणवत्ता को भी बढ़ाता है। यह किताब हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपनी आदतों और विचारों पर नियंत्रण रखें, तो हम जीवन में किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। अगर आपको यह किताब और इसका संदेश पसंद आया हो, तो हमारी द बुक टुक चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हम और भी प्रेरणादायक किताबों के सारांश लेकर आते हैं, जो आपकी जिंदगी को और भी बेहतर बना सकती हैं। आपकी यात्रा आत्म अनुशासन की ओर शुरू होती है और हम आपके साथ इस यात्रा में हैं। धन्यवाद, और अगली बार फिर मिलेंगे एक नई किताब और नए विचारों के साथ। धन्यवाद।